गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th यूपी बोर्ड जानते ही हैं आप, सब्जेक्ट साइंस है और आप लोगों को साइंस में बायोलॉजी पार्ट पढ़ाया जा रहा है। बायोलॉजी पार्ट में आज जो लेसन हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो लेसन है लेसन नंबर 13 और नाम है हम बीमार क्यों होते हैं। एक क्रियाकलाप के विषय में आप सोचिए और उस क्रियाकलाप से आपको पता चल जाता है कि उसका प्रभाव क्या है। क्रियाकलाप क्या है आपने देखा होगा, आपने सोचा होगा ये लातूर है, भुज है, कश्मीर है, यहाँ पर भूकंप आए और तटवर्ती क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं कि चक्रवात आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं। अभी जल्द ही आपने सुना होगा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तूफान आया था। तो जब ये तूफान आते हैं, तूफान आने के समय ये सब प्रभावित करते हैं व्यक्ति समूह को, और उनको तूफान आ करके चले जाने के बाद भी कुछ परेशानियां होती हैं और आप सुनते हैं, टीवी समाचार में देखते ही रहते हैं। इन आपदाओं का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में आप समाचार के माध्यम से टीवी पे आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो ये सभी क्रियाकलाप से हमको ये अनुभव होता है कि मानव समुदाय में स्वास्थ्य एवं रोग जो होता है एक जटिल समस्या है और जिसके लिए एक दूसरे से संबंधित अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इसमें कुछ भौतिक कारक हैं, कुछ सामाजिक कारक हैं, कुछ हमारे पर्यावरण के कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते रहते हैं। स्वास्थ्य और रोग का अर्थ स्वयं में बहुत जटिल है और जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं, अक्सर आप पूछते हैं कि भाई बीमारियों के क्या कारण हैं और इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो हम इन अवधारणाओं का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। पहले ही इसको जानेंगे कैसे क्या होता है। आपको ही पता है और मैंने पढ़ाया है कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो एक कोश की जीव हो, चाहे वह बहुकोश की जीव है, और कोशिका ही सभी जीवों की मौलिक इकाई होती है। अब कोशिका जो है विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ से, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, लिपिड है, इस सब से मिलकर के बनती है और कोशिका एक क्रियाशील स्थल होता है। और कोशिका के अंदर सदैव क्रियाएं चलती रहती हैं, आप जानते हैं, देखते हैं, सुनते भी हैं और पढ़ा भी है कुछ। और उन कोशिकाओं में टूट फूट होने पर कुछ न कुछ मरम्मत का कार्य भी चलता रहता है, कुछ नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। हमारे अंगों और ऊतकों में विशिष्ट क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे आप हृदय का धड़कना देख लीजिए, फेफड़ों से सांस लेना देख लीजिए, वृक्क में निस्यंदन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर ले जाना और मस्तिष्क का सोचना, ये सब क्रियाएं होती रहती हैं और ये सभी क्रियाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। उदाहरण के लिए, यदि हम वृक्क अपना निस्यंदन का कार्य करना बंद कर दे, अपशिष्ट पदार्थों के छानने का कार्य बंद कर दे, तो अपशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर रह जाते हैं और वह अपशिष्ट पदार्थ जब शरीर के अंदर रहेंगे तो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। यदि वृक्क किडनी अगर निस्यंदन का कार्य करती है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते जाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जिसको कहते हैं कि अब हमें कोई परेशानी नहीं है। इन पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात किसी भी ऊतक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है। भोजन भी हमारा अगर संतुलित होगा तो ठीक है, अगर संतुलित नहीं हुआ तो उससे भी कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। किसी चीज़ को ज़्यादा खा लेने से
बीमारी होगी। अगर किसी कोई भी फूड कंपोनेंट हुआ, कोई भी न्यूट्रिएंट हुआ, अगर उसको हम कम खाते हैं तो भी हम रोगी हो जाते हैं या उस तरह का रोग हमें उत्पन्न हो जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके और हम स्वास्थ्य तथा रोग की अवधारणा को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो टॉपिक आपका है स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना, स्वास्थ्य का महत्व क्या है और उसकी सार्थकता क्या है। तो हम सभी ने स्वास्थ्य शब्द का नाम सुना है। इस शब्द का प्रयोग हम प्रायः करते हैं और आपने सभी लोग करते हैं कि ये स्वस्थ हैं, ये अस्वस्थ हैं। और स्वस्थ अस्वस्थ का मतलब लोगों की धारणा ये होती है कि जैसे हम कहते हैं हमारे दादाजी हैं या दादी जी हैं, यदि अपने घर से दूसरी घर या चल फिर सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो कहते हैं कि इनका ठीक है, इनका स्वास्थ्य अच्छा है। यदि वो चलने फिरने की क्रिया, सही तरह से खाने पीने की क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो ये कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए ये काम नहीं कर पा रहे हैं। अब आपकी जैसे कहते हैं कि अभिवृत्ति स्वस्थ है कि नहीं है। अभिवृत्ति स्वस्थ रहने का क्या मतलब होता है, इसके विषय में आप समझने की कोशिश कीजिए। अभिवृत्ति स्वस्थ रहने का जैसे मान लीजिए कोई लड़का पढ़ने आता है, यदि वह पढ़ने में उसका मन लगता है और पढ़ाई करता है, तो यह कहते हैं कि इसकी अभिवृत्ति या इसकी अभिरुचि पढ़ाई में है, इसकी अभिवृत्ति स्वस्थ है शिक्षा के प्रति, और नहीं है तो कहते हैं कि इसकी अभिवृत्ति सही नहीं है। यदि हम इस विषय पर विचार करें कि तो ये हमें जानकारी होगी कि इसका स्वस्थ अच्छा होने का मतलब है कि हमें अच्छा रहना, बढ़िया रहना, बेहतर रहना और सब कार्य अच्छी तरीके से करना। जैसे किसी को बाजार जाना है, आराम से चला आया, कोई परेशानी नहीं हुई, तो कहेंगे स्वस्थ है। स्वस्थ रहने के लिए कई सामाजिक कारण हैं और ये वातावरणीय कारण है। हमारे चारों तरफ के जो वातावरण है, अक्सर आपने गांव में देखा होगा कि अपने घर को तो साफ सुथरा कर लेते हैं, पड़ोस में कूड़ा वो कर देते हैं। उसका पूरे समुदाय का सफाई जो हो वो पूरे समुदाय की हो, पूरे एरिया की हो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने अपना घर या आपने अपना घर खूब स्वच्छ कर लिया, अपना दरवाजा साफ कर सुथरा कर लिया और कूड़ा कर दूसरे के दरवाजे की तरफ या दूसरी जगह गाड़ दिया, तो जो भी या इकट्ठा कर दिया, तो जो भी वायरस या बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, तो वायरस या बैक्टीरिया यह तो नहीं देखेंगे कि आपने सफाई की थी। रोग तो सबको उत्पन्न हो सकता है, बहुत साधारण सी बात है। आप अभी उसी दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, कोरोना वायरस के विषय में सोच लीजिए, आप कितना भी बचने का प्रयास कर रहे हैं और जब अगर नहीं बच रहे हैं, आप जो मेडिकल स्वास्थ्य जो WHO का निर्देश है या सरकार का जो निर्देश है उसका पालन आप नहीं कर रहे हैं, तो नहीं करने पर आप कोरोना वायरस से परेशान हो रहे हैं। आप वो तो ये नहीं देख रहा है कि ये बहुत सफाई किए हुए हैं या सफाई कर्मी या बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपने घर को रखा। इसमें सबकी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि सफाई रखें, तभी ये जो हमारे वातावरण है साफ होंगे और जब ये स्वच्छ होंगे तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य, अब जान लीजिए स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, उसे स्वास्थ्य कहते हैं। अब स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं क्या हैं और दोनों ही स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो क्षमता है, जीवन क्षमता की पूर्ण रूपेण समन्वित स्थिति होती है। तो कोई भी व्यक्ति इसे स्वयं ही पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें सभी जीवों का स्वास्थ्य, उसके पास पड़ोस
और उसके पास पड़ोस का वातावरण, उसके जो पास पड़ोस के वातावरण के भौतिक कारक है वो भी साथ में आते। जैसे चक्रवात आया तो तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न होंगी। जैसे मैंने बताया कि आप बंगाल में या उड़ीसा में आप देख ही रहे हैं। तो मानव जानते हैं, मानव एक समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण भी हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसमें जैसे कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहर में रहते हैं, तो ऐसे स्थान का पर्यावरण, दिल्ली में रहने वालों को आपने देखा अक्सर ये परेशानी आती है कि पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया तो तरह तरह के जो सांस संबंधी परेशानियां हैं और तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। इन सभी समस्याओं के निदान का एक ही का समाधान है कि सबको मिलकर के इस पर एकजुट होना है और सबको समझना है। जैसे अगर कोई टीबी का पेशेंट है, वो मास्क नहीं लगाता है, वो अपने को समाज से दूर नहीं रखता है, खांसता है, छींकता है, थूकता है, तो तरह तरह की गंदगी उत्पन्न होती है। उसका जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है वो दूसरे को प्रभावित करते हैं, दूसरे को प्रभावित करते हैं, दूसरा तीसरे को प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ते जाता है, हमारे शरीर के अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। अब इसके लिए और चीज़ों को देखना होगा। जैसे मान लीजिए हम शहर में रहते हैं तो आप सोचिए कि कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसियां कचरे का निपटारा सही तरह से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, नालियों को साफ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और मतलब जो भी है गंदे नाले हैं उसको साफ सफाई करना और अपने चारों तरफ साफ सफाई रखना, और ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और ये तो हो गया इससे संबंधित। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज से जो हमें मिलता है, हमारी मानसिक स्थिति, माने हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है कि हमारा जो मस्तिष्क है सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे करने की माने वर्क करने की क्षमता और हमारे मस्तिष्क के बीच में समन्वय है कि नहीं है, काम जो समाज के लिए अच्छा है, हितकर है कि नहीं है। तो इसमें सब जब आप सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तब हम कहेंगे कि आप व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ हैं, अन्यथा आप स्वस्थ नहीं हैं। तो आज मैंने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए इतना बताया, और जैसे मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं, तो इसके विषय में आप जानकारी ले सकते हैं। तरह तरह की जानकारी समाचार के माध्यम से मिलती रहती है, पेपर के माध्यम से मिलती रहती है। अब आप आज के होमवर्क के लिए, आज का होमवर्क क्या करेंगे कि कुछ क्रियाकलाप करेंगे। आप बनाएंगे कि ये जो उड़ीसा या आपका जो पश्चिम बंगाल में है, ये उम्पुन तूफान आया तो इससे क्या क्या प्रभावित हुए, तो इससे हमें हमारे स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। और आप पता लगा सकते हैं कि मोहल्ले में आपके जहाँ रहते हैं वहाँ कचरे वगैरह जमा होने से तो कौन सा बैक्टीरिया, क्या मलेरिया होता है, क्या टाइफाइड होता है, क्या कॉलरा होता है, इस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके विषय पर एक छोटा सा नोट बनाइएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम आपको स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और किस तरह से क्या समस्याएं होती हैं और उसका क्या निदान है बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।